हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 1.1 की घात 10,000 बड़ी है 1,000 से। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न को हमें द्विपद प्रमेय पर आधारित होकर के सिद्ध करना है। द्विपद प्रमेय के लिए x प्लस a की संपूर्ण घात यदि n दे रखा हो तो इसका विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n और a की घात 0 प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 और a की घात 2। इस तरह से ये पद चलते रहते हैं और अंतिम पद क्या प्राप्त होता है, ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें बायां पक्ष दे रखा है 1.1 की घात 10,000। अब 1.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 की संपूर्ण घात 10,000 और यहाँ पर द्विपद प्रमेय के आधार पर इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए द्विपद प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम क्या आ जाएगा, nc0 होता है तो क्या आ जाएगा 10,000 c0 और x की जगह पे कितना है 1 और a की जगह पे कितना है 0.1। तो 1 की घात कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी और 0.1 की घात कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। प्लस अगला पद क्या होगा, 10,000 c1 1 की घात कितनी 9,999 क्योंकि 1 उसमें से कम हो जाएगा और 0.1 की घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्लस इस तरह से ये सारे पद चलते रहेंगे। हम केवल 2 ही पद ले लेते हैं और 2 पद को लेकर के हल करते हैं। तो देखिए अब अगला क्या आ जाएगा, अगर हम 10,000 c0 का मान प्राप्त करें तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, NCR यदि हमें दे रखा हो तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r के। तो इस सूत्र से यदि हम 10,000 c0 का मान प्राप्त करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद 1 की घात है 10,000, तो 1 की घात कुछ भी हो, 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, 1 ही आएगा। गुणा किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से इसका मान हमें 1 गुणा 1 गुणा 1 मिलेगा। प्लस 10,000 c1 का मान NCR के सूत्र से निकालें तो कितना प्राप्त होगा, 10,000 प्राप्त होगा। ठीक है, 1 की घात 9,999 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणा 0.1 की घात 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। प्लस बाकी सारे धनात्मक पद चलते रहेंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10,000 की गुणा जब 0.1 में होगी तो कितना प्राप्त होगा, 1,000 प्राप्त होगा। प्लस बाकी सारे धनात्मक पद चलते रहेंगे। अब देखिए 1,000 आ गया, 1,000 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,001 आ जाएगा। प्लस बाकी सारे धनात्मक पद हैं। ठीक है, धनात्मक पद हैं। तो अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि देखिए 2 पदों से ही हमें प्राप्त हो गया 1,001 और बाकी भी अन्य धनात्मक पद है तो ये भी जुड़ जाएंगे। अतः बायां पक्ष को हल करने पर वो संख्या क्या हो रही है, 1,000 से बड़ी आ रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि बायां पक्ष, ये कह सकते हैं बायां पक्ष बड़ा है दायां पक्ष से। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।